लेकिन इस खाली बिल को कभी मंजूर होने नहीं देंगे। हमें अहद लेना पड़ेगा, हमें कस्में खानी पड़ेगी। मैं क्या कहूँ, हमें तो कहा गया था वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और तुम तफरके में मत पड़ो। लेकिन ये जो हालात हुए हैं, हमें एहतसाब करना चाहिए कि कहीं न कहीं हमारी सफर की दरार ने हमें बेवजन किया है। इस बेवजनी के नतीजे में इस मुल्क की आज़ादी के लिए गर्दन कटाने वाली की नस्लों के साथ मैं सीमांचल से ताल्लुक रखता हूँ। कुछ दीवानों और पागलों ने मुल्क का बंटवारा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रूप में किया था। मेरे बाप दादा ने उसे कबूल नहीं किया था, बल्कि सीमांचल की वो पट्टी जरा सी भी करवट लेती तो पाकिस्तान का हिस्सा हो सकते थे। लेकिन हमने इस मुल्क को, और अगर वो सीमांचल की पट्टी पाकिस्तान में चली जाती तो मुल्क का दो टुकड़ा है भारत का भी हो जाता। भारत को मुसल्लम बनाने के लिए, भारत को मजबूत बनाने के लिए हमने कुर्बानियां दी है। लेकिन जो लोग अंग्रेजों के कदम बोसी करते थे, वो लोग आज हम पर उंगलियां उठा रहे हैं। मैं यकीन जानिए, आज हमारी दाढ़ी को निशाना बनाया जा रहा है, हमारी टोपियों को निशाना बनाया जा रहा है, बेटियों के हिजाब फाड़े जा रहे हैं। वो सारे अमल जिससे फिक़ा परस्तों को मुत्तहिद किया जा सकता है, वो सारा कर रहे हैं। लेकिन मेरे नौजवानों और अजीजों, अगर ये काला कानून, काला बिल अगर कानून बन गया तो आप तो जिंदगी में भी हम चैन से नहीं जी पाते हैं, कब्रिस्तानों में भी हमको चैन से रहने नहीं दिया जाएगा। न जाने कितने बुलडोजर चलेंगे कब्रिस्तानों में, न जाने कितनी खानकाहें बर्बाद की जाएंगी, न जाने कितने मस्जिदों में ताला लगेंगे। हम सब कुछ सह सकते हैं, लेकिन हम अपने मजहबी अमल से दस्तबरदार नहीं हो सकते हैं। ये बात नीतीश कुमार को, ये बात जीतन राम मांझी साहब को और चिराग पासवान साहब को भी कहना चाहते हैं कि इक़्तिदार हासिल करने में आपने हमेशा मुसलमानों का साथ दिया है। लेकिन मेरे भाइयों, जज्बात से नहीं, हमारे बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब ने तमाम तर मामलात में अपने जानो दिल से खेल कर भी कौम को जगाने का काम किया। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि आवाज़ करने से क्या होगा, बुराई को रोको ताकत से, न हो तो आवाज़ से, न हो तो दिल से बुरा समझो। ये ईमान का ज़ईफ़ तरीन हिस्सा है। प्यारे आका की हदीस का ये मफ़हूम है। आज हमारी बेवज़नी इसलिए हुई है कि अबुल मोहसिन साहब सज्जाद अली रहमान ने जो इमारत शरिया का तस्वर दिया था, खिलाफत की बर्बादी के बाद हिंदुस्तान में एक खिलाफत को कायम करने की कोशिश की थी। उसका मंशा यही था कि इस्लाम बगैर जमात के नहीं, जमात बगैर इमामत के नहीं, इमामत बगैर अतात के नहीं। आज हमारी जमातों में इंतशार है। मसलकी इख्तलाफ ने, बिरादरी की जात पात की तफरीक ने हमें कमज़ोर कर दिया है। अल्लामा ने कहा था मुल्क एक है इस कौम की, नुक्सा भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हर बात भी अल्लाह भी, खुदा भी हो। क्या होती बड़ी बात जो होते मुसलमान भी है। आज आइए इत्तेहाद का दर्स पढ़िए और अपने अमीर की अताअत कीजिए। अमीर की अताअत में ही हमारी भलाई है। हम अपने अमीर, हम सियासी पार्टियों को दस्तबरदार कर सकते हैं, लेकिन अपने शरई अमीर की नाफरमानी नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। जिस दिन हमने अपने अमीर की फरमाबरदारी का करारा अपने गले में रख लिया, दुनिया की कोई ताकत बुरी नजरों से हमें देखने की हमाकत नहीं करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम अलैकुम, आदाब।